नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द डिस्फेयर हब में। आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र क्लास 2 में ग्रसनी के बारे में। तो आइए देखते हैं हम ग्रसनी क्या है। ग्रसनी में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, गलट और ग्लोटिस। गलट क्या होता है? इस छिद्र में भोजन ग्रसिका में पहुंचता है। गलट, इस छिद्र से भोजन जो है वो ग्रसिका में पहुंचता है। और ग्लोटिस क्या होता है? तो इस छिद्र से वायु फेफड़ों में पहुंचती है। ग्लोटिस का कार्य है कि इससे वायु फेफड़ों में पहुंचती है। तो ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक गलट और एक ग्लोटिस। गलट, इस छिद्र से भोजन ग्रसिका में पहुंचता है और ग्लोटिस, इस छिद्र से वायु फेफड़ों में पहुंचती है। आगे हम देखेंगे ग्रसिका, जिसे ग्रासनाल और इसोफेगस भी बोला जाता है। ग्रसिका में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसिका की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ग्रसिका की दीवारों में क्रमाकुंचन गति होती है, जिसकी वजह से भोजन को आमाशय में धकेला जाता है। ग्रसिका से म्यूसिन पदार्थ निकलता है जो भोजन को चिकना और लसलसा बनाता है। तो ग्रसिका का कार्य क्या होता है? ग्रसिका का मेन कार्य होता है भोजन को ग्रसिका से आमाशय तक पहुंचाना। और यह किस गति से पहुंचाता है? तो ये क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन को पहुंचाता है। किस गति के द्वारा? क्रमाकुंचन गति। आगे हम देखेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसकी जो आकृति होती है वो जे के आकार का होता है। इसके अंदर भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। आमाशय के 4 भाग होते हैं: पाइलोरिक भाग, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और बॉडिकाय भाग। आमाशय में भोजन पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। गैस्ट्रिक जूस, जिसे हम जठर रस बोलते हैं। तो जठर रस होता क्या है? आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियों का आवरण पाया जाता है। ये इन दीवारों पर आमाशय के जठर ग्रंथियों का आवरण पाया जाता है और जठर ग्रंथियों से प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.3 के करीब होता है। जठर रस की जो प्रकृति होती है वो प्रबल अम्लीय होती है। जठर रस में 99% लगभग पानी होता है और इसमें HCl भी पाया जाता है, जबकि रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और जठर लाइपेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं HCl के बारे में। HCl, इसे नमक का तेजाब भी कहा जाता है। इसे नमक का तेजाब भी कहा जाता है। इसका पीएच मान 0 से लेकर 1 के करीब होता है और HCl आमाशय में स्थित विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है, जिन्हें पैराटाइल कोशिकाएं कहा जाता है। तो HCl आमाशय में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है, जिन्हें पैराटाइल कोशिका कहा जाता है। HCl के कार्य क्या हैं? HCl के कार्य: यह भोजन में से जीवाणुओं को नष्ट करता है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है और यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। भोजन में से टाइलिन के प्रभाव को खत्म कर भोजन की प्रकृति को अम्लीय बनाता है।
तो HCl भोजन में से जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और निष्क्रिय एंजाइम को कैसा बनाता है, सक्रिय बनाता है। आगे हम देखेंगे रेनिन एंजाइम के बारे में। रेनिन एंजाइम ये भी कहाँ से निकलता है, तो ये भी आमाशय से ही निकलता है। रेनिन एंजाइम आमाशय से स्रावित होता है। ये किस में पाया जाता है, तो यह केवल बच्चों में निकलता है। और रेनिन एंजाइम के कार्य क्या हैं, तो बच्चों में केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम। केसीन प्रोटीन का पाचन बच्चों में कौन करता है, रेनिन एंजाइम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दूध है और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, केसीन प्रोटीन। और केसीन प्रोटीन रेनिन एंजाइम की सहायता से ये कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जा रहा है, जो दही जैसा पदार्थ होता है। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे अक्सर जब उल्टी करते हैं तो वो सफ़ेद लसलसा सा पदार्थ दिखता है, वही कैल्शियम पैराकैसिनेट होता है। तो वो किसकी सहायता से होता है, रेनिन एंजाइम की सहायता से। आगे हम देखेंगे पेप्सिन एंजाइम। ये भी कहाँ से स्रावित होता है, तो ये भी आमाशय से ही निकलता है। और पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की सहायता से पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड में बदल जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो पेप्सिन एंजाइम सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम आमाशय से निकलता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन एंजाइम। आगे हम देखेंगे जठर लाइपेज एंजाइम। तो जठर लाइपेज एंजाइम ये वसा का पाचन करता है और ये वसा को ट्राइग्लिसराइड में बदलता है। आमाशय को स्वतः पाचन से कौन बचाता है, तो श्लेष्मा कोशिकाएं बचाती हैं। यह HCl के प्रभाव को तुरंत क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो जठर लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, वसा का। और यह वसा को किस में बदल देता है, ट्राइग्लिसराइड में। भोजन का आमाशय में पाचन। भोजन का सामान्य पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का सामान्य पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन भी कहाँ होता है, आमाशय में। आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है, तो काइम के नाम से जाना जाता है। काइम के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 3 में हम देखेंगे यकृत के बारे में, हम देखेंगे छोटी ग्रंथि के बारे में, छोटी आंत के बारे में, और फिर हम देखेंगे अग्नाशय के बारे में, बड़ी आंत के बारे में, और एक आखिरी पॉइंट बचेगा जिसको हम बोलते हैं एनस गुदा के बारे में। तब तक इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।